हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। ऑलराइट, ओके। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि टॉपिक है हमारा मैथ्स के रिलेटेड, कैलकुलस के रिलेटेड, जो कि सारी इंजीनियरिंग के ब्रांच का एक कोर सब्जेक्ट है जिसको बोला जाता है कैलकुलस। राइट, तो कैलकुलस जो कि सेमेस्टर 1 में आता है और सारी इंजीनियरिंग फील्ड का है। आप चाहे या केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, कैलकुलस जो कि सब्जेक्ट है वो सारा इंजीनियरिंग का डोमेन है। राइट, तो उसका फर्स्ट यूनिट आज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस? A sequence is a function whose domain is the set of positive integers। इसका मतलब क्या, मैंने यहाँ पर जनरल वे में लिखा है कि it is generally written as a1, a2, a3, a4, up to an। Like कि अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल आई कैन राइट दिस इज सीक्वेंस 1 2 3 4 अप टू n नंबर के लिए जो भी यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, दैट इज नथिंग बट द सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब क्या? सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is the set of a number set of positive integer। पॉजिटिव 1 upon में भी हो सकता है, लाइक 1 upon 2, 1 upon 4, 1 upon 8। so this is going to be your sequence। राइट, ओके। अभी मैं बात करता हूँ व्हाट इज सीरीज। तो सीरीज मतलब क्या कि जो भी सेट ऑफ सीक्वेंस है उसमें आप कुछ ऐड ऑन कर रहे हो या फिर कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट योर सीरीज। तो मैं बात करूं व्हाट इज सीरीज, तो मैं लिखता हूं यहां पर कि दिस वन 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus n। तो दिस इज नथिंग बट योर सीरीज कि जो कनेक्टेड होती है आपकी प्लस या फिर माइनस साइन के साथ, दैट इज नथिंग बट योर सीरीज। तो सीक्वेंस को हम जनरली कौन से वे में लिखते हैं? सो यही दिस इज द ओनली वे वी आर राइटिंग एज अ सीक्वेंस। मैंने अभी आपको दिखाया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। सो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस कि आगे जाके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें हमको कोई भी न्यूमेरिकल सीक्वेंस एंड सीरीज का या हमको लिमिट पुट करने है। तो लिमिट का मतलब क्या है? यहाँ पर मैंने लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an इज नथिंग बट योर सीक्वेंस। जो भी आपको सीक्वेंस या सीरीज आपको गिवन है, दैट इज योर an। राइट, सो an इज इक्वल टू l इज नथिंग बट योर रियल नंबर। लेट्स सपोज मैं इसकी भी बात कर लूं तो एक सीरीज लेता हूं। लेट्स सपोज an इज इक्वल टू n upon n plus 1। this is your series। let's suppose this one is your series। now limit n tends to infinity। n tends to infinity means what? कि आपको 1 से लेके इंफिनिटी तक जाना है। राइट, इफ यू आर if it is given that n is equal to 0 to infinity, तो आपको 0 भी इंक्लूड करना है, लेकिन मैं अभी आपको 1 से स्टार्ट करता हूं, यही सीरीज। तो 1 upon 1 plus 1, that is 1 upon 2। right, then 1 upon 2 upon 2 plus 1, that is 2 upon 3। then क्या आएगा? 3 upon 4 plus करके जो भी आपका आंसर आएगा, that is last one n upon n plus 1। राइट, तो ये आपको कुछ आंसर मिलेगा लास्ट। सपोज कि आपका कुछ है n नंबर आपको गिवन है 50, तो 50 डिवाइड बाय 50 प्लस 1, तो कोई एक नंबर इसका आप सम करोगे, कोई एक नंबर मिलेगा आपको। राइट, तो वो नंबर ही यहाँ पर l रिप्रेजेंट करता है कि ये वो एक नंबर तक जा रहा है, कोई एक सीरीज कोई एक नंबर तक जा रही है, तो ये वो नंबर है हमारा रियल नंबर, दैट इज नथिंग बट योर l। राइट, इतना समझ में आ गया आपको सीक्वेंस क्या है और लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या है। नाउ हमारे पास सीक्वेंस 3 टाइप्स की होती है। एक होती है कन्वर्जन सीक्वेंस, डाइवर्जन सीक्वेंस दूसरी, एंड थर्ड वन इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस। राइट, तो मैं बात करूं कन्वर्जन सीक्वेंस। तो conversion sequence, a sequence means an is said to be convergent if the sequence has a finite limit। finite limits मैं एग्जांपल देता हूं बाद में, that is limit n tends to infinity an is equal to finite number। let's suppose for example मैं लिखूं limit n tends to infinity 1 upon n, मैं डायरेक्ट कर दूं और यहां पर n की जगह मैं infinity पुट कर दूं, so 1 upon infinity, that is 0। so 0 is nothing but your finite number, yes or no? so this series 1 upon
n series is known as convergent. Are you getting me? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. लिमिट n upon n plus 1. लिमिट n tends to infinity n upon n plus 1. तो आप आगे जाके एक थियरी पढ़ोगे जिसमें हम बात करेंगे कंपैरिजन टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट की. उसमें आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा इसका 1. राइट, कैसे आएगा, क्या है, क्या टेस्ट है, क्या थियरी है, वो हम आगे जाके बात करेंगे. ऑलराइट, तो इसका आंसर आएगा 1. तो 1 क्या है, एक फाइनाइट नंबर है. राइट, सो दिस सीरीज, दिस n upon n plus 1, this series is not said to be convergent series. Are you getting? तो ये कौन सी सीक्वेंस हो गई, ये सीक्वेंस हो गई आपकी convergent sequence. Okay, now let's talk about the divergence. So divergence किसको बोलेंगे? A sequence is said to be divergent if the sequence has an infinite limit. Infinite, I have written over here. देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है infinite, plus or minus infinite. तो उसका एग्जांपल लेते हैं. लिमिट n tends to infinity. Suppose लिमिट n tends to infinity है और कुछ 2n करके कोई सीक्वेंस है और सीरीज है, तो आप कुछ भी वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो इनफाइनाइट तक जाएगी. n इज इक्वल टू 1 रखो, 2, n इज इक्वल टू 2 रखो, तो ये 0 तक आएगी ही नहीं. तो ये कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी. ये सीरीज आपकी कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट. तो दिस सीरीज, this 2n series is nothing but your, this series is nothing but your divergence sequence. Are you getting me? दूसरा एग्जांपल लिखते हैं. लिमिट n tends to infinity 2 raised to n. So 2 raised to n means n की आप वैल्यू बढ़ाते जाओ तो वो जाएगी कहां पर, इनफाइनाइट तक. राइट, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट. तो ये जो सीरीज है 2 raised to n और 2n, that is nothing but your divergent series, right, और divergent sequence. इतना समझ में आया? अभी तक कुछ डाउट है आपको? ऑलराइट, अभी लास्ट वे हैव ऑसिलेटरी. सो ऑसिलेटरी मींस व्हाट, कि जो सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंस भी नहीं है, नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, जो डाइवर्जेंट नहीं है, तो ऐसे कौन सी सीरीज होगी, जो कि डाइवर्जेंट में प्लस माइनस इनफाइनाइट आ सकता है और इसमें कुछ फाइनाइट. तो ऐसी तो कोई सीरीज हो ही नहीं सकती, लेकिन ऐसी सीरीज है. लेट्स सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल लिमिट n tends to infinity, एक सीक्वेंस ले रहा हूं 2 minus 1 raised to n. दिस वन इज योर सीरीज. लेट्स सपोज आपको कोई सीरीज गिवन है इस तरह से 2 minus of -1 raised to n. तो आप n की, लेट्स सपोज मैं n की एक वैल्यू रखता हूं, n is equal to 1, तो क्या आएगा 2 minus -1 raised to 1. तो आंसर होगा 2 plus 1, that is 3. if n is equal to 1, तो आंसर आया हमारा 3. ओके, n की जगह में 2 रखो, 2, तो -1 raised to 2, that is 1, 2 minus 1, so n is equal to 2, तब आंसर होगा आपका 1. अब n is equal to 3 रखता हूं, तो n is equal to 3, तो -1 raised to 3, that is -1, 2 minus of -1, that is 2 plus 1, that is again 3. n की जगह 4 रखो, तो -1 raised to 4, that is 1, 2 minus 1, that is 1. तो अगर आपको दो आंसर मिल रहे हैं कि अगर आपका n ऑड है, ये सीरीज में n अगर आपका ऑड है, n इज ऑड, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, n अगर ऑड है तो आंसर आ रहा है 3. राइट, क्योंकि माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी भी नहीं है और फाइनाइट भी नहीं है. राइट, क्योंकि आप ऑड इवन में चल रहे हो. अब ऐसा नहीं कर रहे हो कि अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा तो इंफिनिटी तो जाएगी और अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा तो फाइनाइट है, ऐसा नहीं है. राइट, तो अगर n ऑड है तो पॉजिटिव 3, और अगर मैं n इवन कर दूं तो आंसर क्या आएगा, इवन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 1. तो दो पॉसिबिलिटी है, दोनों आंसर. तो दिस काइंड ऑफ सीरीज इज नोन एज पॉसिबिलिटी. एक कौन सी, एक डाइवर्जेंस भी नहीं है, एक कन्वर्जेंस भी नहीं है. आर यू गेटिंग मी? तो ये बात थी सीक्वेंस एंड सीरीज की. ऑलराइट, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आई होप यू माइट हैव टेकन द स्क्रीनशॉट इवन. और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है
तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है एक्सपर्ट्स फॉर ऑल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। राइट, तो और इसका हम न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और जो भी जीपीयू के पेपर में इसके रिलेटेड कन्वर्जन, डाइवर्जेंस और ऑसिलेटरी के रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आया है वो हम सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो that's all for today. Okay, we'll meet in next video. Alright, bye bye, tata, have a good day. Thank you.